वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये सीक्वेंस में सेकंड वीडियो है जिसमें हम पावर प्लांट को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम थर्मल पावर प्लांट को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने हाइड्रो पावर प्लांट को डिस्कस किया था। तो थर्मल पावर प्लांट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो रैंकिन साइकिल बेस्ड होता है और अगर गैस टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल बताएं तो ये ब्रेटन साइकिल बेस्ड होता है। वहीं पर एवरेज लोड फैक्टर होता है थर्मल पावर प्लांट का 50 से 60% और स्टीम प्रेशर होता है 110 से 170 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और क्रिटिकल प्रेशर होता है 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बॉयलर की एफिशिएंसी या अल्टरनेटर की एफिशिएंसी या टरबाइन की एफिशिएंसी। तो अगर पावर प्लांट की एफिशिएंसी पूछा है तो 30 से 40% होती है, बॉयलर की एफिशिएंसी 85% होती है। अगर यहीं पर अल्टरनेटर की एफिशिएंसी पूछ लेगा तो वो 80s की रेंज में ही होती है और रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी 30 से 40% होती है और रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी से बेटर होती है। और पावर प्लांट एफिशिएंसी कितनी होती है इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। ये फॉर्मूला ही डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी जेईई एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो पावर प्लांट एफिशिएंसी होती है बॉयलर एफिशिएंसी इंटू टरबाइन एफिशिएंसी इंटू जनरेटर एफिशिएंसी और टरबाइन वर्क आउटपुट इन रैंकिन साइकिल इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट विद इन प्रेशर लिमिट्स। जो प्रेशर लिमिट्स दी जाएगी T1 T2 उनमें कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है वही वर्क आउटपुट रहेगा। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है? बाइनरी वेपर साइकिल है। बाइनरी वेपर साइकिल क्या है? प्लांट एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है और नॉट इन यूज बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट। ये अभी यूज में नहीं है क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसको यूज नहीं करते, जबकि ये प्लांट की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर देता है। थर्मल पावर प्लांट में फायर ट्यूब्स और वाटर ट्यूब्स दोनों प्रकार के बॉयलर यूज होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसमें कोल फायरिंग के दो मेथड यूज होते हैं, हेड फायरिंग और मैकेनिकल फायरिंग। पावर प्लांट में मेनली अगर एफिशिएंसी को कंसीडर किया जाना है, उसको ध्यान में रखना है, तो पाउडर कोल यूज करते हैं और पाउडर कोल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये लिस्टेड भी है, जैसे इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस एयर रिक्वायरमेंट, सुपर हीटर एंड एयर रिक्वायरमेंट। ये नेक्स्ट टॉपिक है, सुपर हीटर एंड री हीटर, रेडियल सुपर हीटर एंड कन्वेक्शन सुपर हीटर, ये अलग से है, ये इसका नहीं है, कोल फायरिंग का एडवांटेज नहीं है, ये सुपर हीटर के टाइप्स है। रेडियल सुपर हीटर भट्टी की दीवार में लगे होते हैं और रेडिएशन से हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो वॉल होगी उसी में लगे होंगे और ये जो रेडिएशन आ रहा है कोल फायरिंग से उसी से हीट एब्जॉर्ब करेंगे और उस हीट एब्जॉर्ब करने से ही ये वाटर को हीट अप करेंगे। और कन्वेक्शन सुपर हीटर कहाँ लगा होता है? फ्लू गैसेस से हीट एब्जॉर्ब करता है ये और उसी से रीहीट करता है। यानी ये रेडियल सुपर हीटर और कन्वेक्शन सुपर हीटर किस लिए है? रीहीट करने के लिए है, बेसिकली वाटर को, स्टीम को, और ये अंदर से ही हीट एब्जॉर्ब करके उसको रीयूज करते हैं, इसलिए इनको रीहीटर भी कहा जाता है। इकोनोमाइजर एंड एयर प्री हीटर क्या है? फ्लू गैसेस की वेस्ट हीट को रीयूज करता है और फीड वाटर को प्री हीट करता है, यानी जो फीड वाटर है उसको थोड़ा पहले से ही गर्म कर देता है। ये बेसिकली इकोनोमाइजेशन है। इकोनोमाइजेशन मतलब जो हीट वेस्ट हो रही है उसको यूज किया जा रहा है और उससे वाटर को कई बार पहले ही थोड़ा गर्म कर दिया जा रहा है ताकि जो मेन बॉयलर है उसको ज्यादा गर्म ना करना पड़े, और कई बार गर्म करने के बाद उसको और रीहीट कर दिया जा रहा है ताकि स्टीम को ड्राई मेंटेन किया जा सके। ड्राफ्ट फैन फ्यूल के प्रॉपर कंबशन के लिए एयर सर्कुलेट करता है और इंड्यूस ड्राफ्ट क्या होता है? चिमनी के निचले भाग में लगा होता है। इसकी लोकेशन पूछी जाती है अक्सर कि इंड्यूस ड्राफ्ट कहाँ लगा होता है। फिर है टरबाइन। स्टीम टरबाइन दो टाइप की होती है, इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। जैसे वाटर टरबाइन दो टाइप की होती है, ऐसे ही स्टीम टरबाइन भी दो टाइप की होती है, इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। एंड अकॉर्डिंग टू फ्लो ये अगेन फिर से दो टाइप की, एक्सियल फ्लो टरबाइन और रेडियल फ्लो टरबाइन। वहां पर मिक्स्ड फ्लो टरबाइन भी थी। अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो वहां पर एक्सियल फ्लो टरबाइन होती है, रेडियल फ्लो टरबाइन होती है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होती है और मिक्स्ड फ्लो टरबाइन होती है। लेकिन यहाँ पर स्टीम की बात करें तो दो ही है, एक्सियल फ्लो टरबाइन और रेडियल फ्लो टरबाइन। और एंथ्रेसाइट कोल क्या है? हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी, ये सबसे अच्छा कॉल है। और पोलराइज कॉल है चूर्ण कोयला, यानी पाउडर कोल जो होता है उसको पोलराइज कोल बोलते हैं। इसके एडवांटेज भी हमने देखे हैं अभी। फिर स्टीम की इंटरनल एनर्जी हाई होने से टरबाइन का साइज कम हो जाता है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर स्टीम की इंटरनल एनर्जी हाई है तो टरबाइन का साइज बढ़ेगा या
कम होगा। फिर है स्टीम कंपाउंडिंग, ये भी बहुत मेन टॉपिक है। कंपाउंडिंग भाप का मिश्रण होता है और रोटर स्पीड रिड्यूस करने के लिए स्टीम कंपाउंड की जाती है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि क्वेश्चन ये होता है कि स्टीम कंपाउंडिंग क्या है या स्टीम कंपाउंडिंग क्यों की जाती है। तो स्टीम कंपाउंडिंग क्यों की जाती है? रोटर स्पीड रिड्यूस करने के लिए स्टीम कंपाउंडिंग की जाती है। फिर है रीजनरेटिव साइकिल, इसमें ड्रेन स्टीम में फीड वाटर को हीटअप किया जाता है रीजनरेटिव साइकिल में। जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो एक्सेस हीट है, फ्लू गैसेस की हीट है, उसको यूज करके रीयूज करके कैसे ऑप्टिमाइज करना है। तो ये रीजनरेटिव साइकिल बनाता है पूरा। एक रीजनरेटिव साइकिल होती है जिसमें वाटर को पहले ही गर्म कर लिया जाता है थोड़ा। फिर है पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इन थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में यूज होने वाले वाटर की पीएच वैल्यू 7 होनी चाहिए, जबकि स्टीम राइजिंग थर्मल पावर प्लांट में वाटर की नॉमिनल पीएच वैल्यू 8.5 मेंटेन रहनी चाहिए। फिर हाई लेवल कॉयल। हाई लेवल कॉयल क्या है? इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? 7000 से 8000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। और यहाँ पर एक पॉइंट और एडिशनल यूज किया है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम से कितनी हीट प्रोड्यूस होती है? तो 2 × 10⁻10 किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस होती है मात्र 1 किलोग्राम यूरेनियम से। और स्टीम टेम्परेचर इन बेंसन बॉयलर में कितना टेम्परेचर होता है स्टीम का? 650 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पर ईपीएस भी पूछा जाता है। ईपीएस क्या है? ईपीएस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये पार्टिकुलेट एमिशन कंट्रोल करने के लिए चिमनी के ऊपर लगाया जाता है, यानी चिमनी के धुएं के साथ जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है ईपीएस। थर्मल पावर प्लांट में वर्किंग फ्लूइड साइकिल का प्रेशर फीड वाटर पंप के द्वारा डेवलप किया जाता है। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि थर्मल पावर प्लांट में फीड वाटर जो है उसके द्वारा क्या, फीड वाटर पंप का क्या यूज है, या वर्किंग फ्लूइड में प्रेशर किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है या डेवलप किया जाता है। और एडवांटेज ऑफ पोलराइज्ड फ्यूल, पोलराइज्ड कॉल या चूर्णित कॉल का एडवांटेज क्या है? हाई बॉयलर एफिशिएंसी हाई हो जाती है, इजी एंड कंप्लीट कंबंशन होता है फ्यूल का, एंड लो एयर रिक्वायरमेंट रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।